गर्दा गर्दा उड़ाया थी रात को, उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। बहुत आभार। उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। और अगली पंक्ति में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, अपने आप आनंद आएगा। पाकिस्तान में एक काम और हुआ था जिसे केवल मैंने देखा। अरे मच गए हंगामे आधी रात, थोड़ा जोर से बोलो। अरे मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय, गीले हो गए पैजामे आधी रात को, गीले। एक बार मेरे साथ ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बोलेंगे, भारत माता की। इको बंद, इको बिल्कुल बंद करो। हम किस पाकिस्तान से डरते हैं जो बदतमीज हमसे क्रिकेट में जीत नहीं पा रहा है? कितना गंदा मजाक हुआ उनके साथ फाइनल में। और वो गंदा मजाक मैं अब दावा करता हूं तालियों का विस्फोट होगा। एशिया कप का फाइनल किसने देखा? सबने देखा था। बस वहीं से पंक्तियां निकालता हूं, आनंद लेना। क्या मजाक हुआ पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ। शेर जरा सा शांत हुआ तो फिर कुत्तों ने भौंक दिया। शेर जरा सा शांत हुआ तो फिर कुत्तों ने भौंक दिया। शेर शोर से डर जाए, कुत्तों ने खुद को झोंक दिया। और पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ इस चक्कर में फंसे रहे। शर्मा जी की ताक में थे और वर्मा जी ने ठोक। ये बढ़िया बात है यार। ये शर्मा जी की ताक में थे, वर्मा जी ने, थोड़ा जोर से, वर्मा जी ने ऐसे ठोकते रहो। पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी टोटल सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी टोटल पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। कितने समझदार लोग हैं आप। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल, हमारे जाट को बैन कर दिया पाकिस्तान में। बोला ये वही सन्नी देओल है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1, गदर 2, दोनों में हमारी आग थू। इसलिए हम अब सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? मैंने कहा हे चिरकुटो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सनी देओल को वीजा ना दो। हांसी के जितने 18 से 25 साल के नौजवान यहां पर बैठे हैं, अपनी कुर्सी से ना उछल जाए तो गौरव चौहान नाम नहीं मेरा। सुन पाकिस्तान, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे सनी देओल को वीजा नहीं देगा। सुन, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। दादा आप बताओ, आपको मेरी कसम, हम सकीना भाभी को कैसे भूले? आई कांट फॉरगेट। भगवान करे ऐसी 100-150 सकीना भाभी और हो देश में। कोई तुलना नहीं है। वो हमारी बॉलीवुड की नकल करता है, हमारी फिल्में बनती बॉलीवुड की, वो भी फिल्में बनाता है, लेकिन भगवान कसम उसकी कोई भी फिल्म 62,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती। अब तुलना सुनना, मैं अपनी जिंदगी का सबसे हिट छंद, हंसी में पहली बार आया हूं, सर्वाधिक हिट छंद आपके बीच में रख रहा हूं। इज्जत रख लेना, तालियां कम ना पड़े, वरना मैं कहूंगा हंसी वाले समझे ही नहीं। तुलना देखिए भारत और पाकिस्तान की। सुन पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, ये को खुलवा लो। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने,
उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या हो कर रहे, उस पीछे वालों ने एक ने ताली नहीं बजाई। मत बजाओ, मत बजाइए, फिर से मेरा दिल तोड़ दिया। ये गौरव चौहान चुनौती देता है, अगर इस भीड़ में सारे सनातनी लोग बैठे हैं तो अगली पंक्ति पर ताली रोक के दिखाओ। हालांकि ये कह के मैंने रिस्क ले ली है, लेकिन चूंकि मैं हांसी में खड़ा हूं, सच्चे सनातनियों के बीच में खड़ा हूं, अगली पंक्ति पे ताली रोक के दिखाओ कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। वाह वाह वाह, धन्यवाद, वाह 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 वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं, हंगामा कम नहीं होना चाहिए। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। यह है हिंदुस्तान। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। मैं चाहूं तो 2 घंटा और सुनाऊं, लेकिन मैं अगली साल भी आना चाहता हूं। दादा 4 पंक्तियां। लास्ट। जिस देश में ऐसी सेना हो, जिस देश के ऐसे नौजवान हो, आप लड़कियों का चाहे कितना रिचार्ज कराते रहे, अपने दिलों से देशभक्ति का रिचार्ज कभी कम मत होने देना। वाह वाह। ये देशभक्ति का रिचार्ज जिंदा रखेंगे। किसी 2 कौड़ी के कन्हैया में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप बोल के दिखाएं। बटन कहां दबानी है, कैसे दबानी है, इसके परिणाम हमें बहुत देर में दिखते हैं। वाह। एक बटन मैं दबा के जा रहा हूं, आप भी दबा देना। उन गद्दारों को जवाब दो जिनके सपनों में भारत के टुकड़े हैं। ये हांसी के देशभक्त लोग बैठे हैं, गौरव चौहान नीचे बैठेगा, आप बताएंगे कि आपने गौरव चौहान को कितना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। भारत के टुकड़े करने वालों सुनो, हांसी तुम्हें क्या जवाब दे रहा है। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। वाह। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पप्पू पसंद आया कि नहीं आया? नहीं आया। एक बार हाथ उठने चाहिए और तालियां बजनी चाहिए गौरव के लिए। गौरव विस्फोटक हमारा बल्लेबाज है, आपने देख लिया होगा। जो लोग जा रहे हैं रात को उनको बुरे बुरे सपने आएंगे, और सपनों में डॉक्टर सुनील जोगी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आखिरी में नंबर उन्हीं का लगने वाला है। कमलेश भाई, ठीक कैसा लगा हमारा गौरव आपको? बहुत बढ़िया। पसंद आया कि नहीं? कमलेश जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों साथ साथ रहे। केजरीवाल भी मेरा साथी रहा है भिवानी का। मैंने जहां जहां बताया केजरीवाल मेरे गांव का, लोगों ने मुझे कूटा। मैं इतना पिटा हूं कि आजकल बोलता हूं पड़ोस के गांव का है, कौन पंगा ले रहा हूं। दोस्तों, मैं 35 साल से कविता के क्षेत्र में हूं। पहला कवि सम्मेलन आचार्य तुलसी के सानिध्य में 1990 में हांसी में ही मैंने पढ़ा था। क्या बात है भैया। तो कवि के रूप में हांसी मेरी जन्मभूमि है। और आज जैसे आपने गौरव को सुना है, मैंने 3000 से ज्यादा शो किए, 15 देशों में गया।
पर जिस प्रकार से हंसी कविता सुनती है, मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूं कि मैं अपने 3000 कवि सम्मेलनों को हांसी के अग्रवाल समाज के इस कवि सम्मेलन पर न्योछावर करता हूं। लव यू हांसी। सच्चे सनातनी योद्धा यहां पर बैठे हैं। मुझे याद है कि मैं कभी यहां संघ की शाखा में भी आया करता था हांसी में। अभी संघ को भी 100 साल हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूं, मुझे इस बात का गर्व है। और मैं हांसी वालों, मैं चाहता हूं हर सनातनी संघ के स्थापना के 100 वर्षों पर एक बार संघ के स्वयंसेवकों को तालियां बजाकर बधाई दे कि हर सनातनी संघ के साथ खड़ा है। मैं प्रणाम करता हूं आपको। डॉक्टर सुनील जोगी तक की यात्रा करनी है हमको, और धर्मवीर रतेरिया जी ने हमको कहा है कि ज्यादा मत सुनाना, ठीक नहीं है, 12 साढ़े 12 तक समाप्त कर देना। अब 11 तो बज गए, 1 घंटे में कैसे खत्म करूं आप ही बताओ। 2 घंटे चला लूं कवि सम्मेलन, आप अनुमति दें तो 2 घंटे चलाऊं। 3 घंटे इतने खाली हम नहीं है सर, आप होंगे इतने खाली, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। 3 घंटे चलाओ, मुश्किल से है सर। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, छोटे मोटा मामला नहीं है इनका। आइए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं आपके बीच में। वह कवि मां सरस्वती के मंदिर में जब था तो मां ने उसको वरदान इतने दिए पूछो मत। नाम है दीपक सैनी, आपके मुख्यमंत्री का छोटा भाई है वो। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इसका जन्मदिन जब होता है दीपक सैनी का, अब तो वो मुख्यमंत्री हो गए, हर बार इसके जन्मदिन पर शालीमार बाग दिल्ली पहुंचकर दीपक सैनी को नायब सिंह सैनी ने बधाइयां दी है हर बार। और इस बार हमको लगा था मुख्यमंत्री हो गए अब तो नहीं आएंगे, पर आपके मुख्यमंत्री को सैल्यूट करने का मन है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दीपक सैनी को नहीं भूले, वो अपनी गाड़ियों का काफिला लेके फिर शालीमार बाग पहुंचे और दीपक का जन्मदिन मनाया। ऐसे हैं दोनों के रिश्ते, नायब सिंह सैनी जी के दीपक सैनी के। दीपक मल्टी टैलेंटेड आदमी है, माउथ ऑर्गन बजाता है तो संगीत की धुनों में आपको पागल कर देगा। रामलीला में जब अंगद का रोल करता है तो उस दिन भीड़ 4 गुना होती है कि आज दीपक सैनी है। रजत शर्मा जी जब टेलीविजन पर होते हैं तो एंकरिंग छोड़ देते हैं कि आज की एंकरिंग दीपक सैनी करेंगे। आज तक चैनल एक स्पेशल प्रोग्राम बनाता है इसके लिए। रहने भी दो यारो, डेली आया टेलीविजन पर, हर दिन जीएनटी पर दीपक सैनी आते थे। 18-20 देशों में गए हैं। दीपक सैनी वो कलाकार है जो अपना रामलीला का दल लेके कई देशों में रामलीला करके भी आया, ये भी उसकी खूबी है। भारत का सांस्कृतिक राजदूत है दीपक सैनी। धर्मवीर जी की इच्छा थी कि अमित शाह को चीफ गेस्ट बनाओ कार्यक्रम का। मेरा पुराना मित्र है, बहुत फोन किया, बोला आपकी तो बहुत गहरी दोस्ती है अमित शाह से, एक फोन कर दो हमारे लिए भी, अमित जी आ जाएंगे। मैं तुम हंसी वाले संभाल नहीं पाओगे क्योंकि तुम ताली नहीं बजाते हो। अमित शाह को बहुत तालियां चाहिए, तुम्हारा काम ही नहीं पूरा होगा। तो बोले नहीं। फिर मैंने कहा मैं एक ऐसे कवि को बुलाता हूं कि उसमें आपको लगेगा अमित शाह भी आ गए कार्यक्रम में, नरेंद्र मोदी भी आ गए कार्यक्रम में, और राहुल गांधी को भी साथ लेके आ रहे हैं। सब तो मैं एक साथ लेके आ रहा हूं। ये मल्टी टैलेंटेड कवि है, नाम होता दीपक सैनी। दीपक सैनी को कितने लोग पहले सुन चुके हैं? 2-4 लोग सुने। आप भाग्यशाली हैं कि आज आप दीपक सैनी को सुनेंगे लाइव। मैं दीपक सैनी को बुलाना चाहता हूं। मैं अकेला बुलाऊं कि आप सब बुलाओगे? वाह, एक बार पूरा सदन और जोर से तालियां बजा दीपक सैनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, माँ सरस्वती जी को प्रणाम, महाराजा अग्रसेन जी को प्रणाम। और आखिरी बार निवेदन, अगर ये एलईडी बंद हो जाए तो ठीक है, और नहीं बंद हो रही तो तारी काट दो, क्योंकि पब्लिक का ध्यान आधों का उधर है आधों का इधर है, तो हमारे फेस टू फेस होना चाहिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। गौरी जी आई, उन्होंने सरस्वती जी की वंदना की। आप गौरी जी को देखो फिर मुझे देखो,
हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया। अच्छा, मैं मलिंगा लग रहा हूं? मुझे मलिंगा सुन के पीछे का अंकल वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। मैं तो डर गया था भाई साहब, प्रोग्राम में आती ताऊ तो लठ लेके बैठा हुआ एक, और ये बाउंसर ने बंदूक रखी हुई है। मैंने कहा भाई साहब कुछ भी ऐसा वैसा सुनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। सर कवि सम्मेलन में कभी बाउंसरों की जरूरत नहीं होती, ये तो सिंगर विंगर लेके चलते हैं बाउंसर। मेरे तो कई सिंगर दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूँ यार राहुल गांधी पे जोक मैं सुना रहा हूँ, केजरीवाल पे मैं सुना रहा हूँ, हमें जरूरत नहीं पड़ती, तुझसे किसको खतरा है भाई? तू क्यों डरा हुआ है? तो बोलता जी मैं ऐसा गाता हूँ पब्लिक ही पीट देती है। तो हमें तो पब्लिक भी प्यार करती है, हमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं सब। मैं इस मंच का एकमात्र कुंवारा और सबसे छोटा कवि हूं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। सर आजकल बहुत टेंशन है, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की, बेरोजगारी, कोरोना की टेंशन आई। कोरोना की कितनी बड़ी टेंशन आई, कोरोना में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन हम कवियों को हुई, कवि सम्मेलन बंद हो गए, ऑनलाइन शोज चल रहे थे, जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए हमने। अच्छा सुनने वाले भी ऐसे थे, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा है, कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा है, कोई टिंडे काटते हुए सुन रहा है। लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन सर मुझे हुई, क्योंकि उसमें अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक अच्छा आधे देश की अंग्रेजी कैसी आपको पता ही है। एक आदमी रोज मेरे घर आता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्ढा नहीं हूं। भाई साहब कहीं से भी टेंशन आ जाती है। अभी राजेश जी रास्ते में कह रहे थे टेंशन तो कहीं से भी आ जाती है। बोले यार रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 3 साल हो गए, रशिया हमारा दोस्त है, हम यूक्रेन का भी भला चाहते हैं, ऐसा क्या करें कि रशिया का काम भी हो जाए, यूक्रेन का भी भला हो जाए। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। वाह, ये बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। वाह 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 वाह, भाई लड़ाई तो रूसी से चल रही है ना भाई साहब। लेकिन मैं दिल्ली से आया हूँ, हम हरियाणा के ही हैं, मेरे मौसा जी हांसी में ही रहते हैं। मैंने आज उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम बहुत भागम दौड़ में कई रातों से जगे हुए, वो घर ले जाते फिर आने भी नहीं देते, तो बहुत लेट हो जाता। वरना भाई साहब मैं दिल्ली से आया हूँ, हम दिल्ली वाले तो टेंशन लेते ही नहीं। कितनी भी टेंशन हो जाए पूरी दुनिया में, हमारा दिल्ली वालों को कुछ बिगाड़ सकती है भाई साहब? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को 12 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। तालियां बजाने की बात नहीं है, वो टेंशन हरियाणा से ही गई है। हरियाणा के ही है सर वो। कल मेरे सपने में आए थे केजरीवाल जी। अब मैं शुरू होता हूं, बस आप सुन के बताना, जितनी एनर्जी से आप सुनोगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, मेरा वादा है। सर कल सपने में आए थे मेरे केजरीवाल जी। मैंने कहा भाई साहब आप दिल्ली में हार गए, अब क्यों हारे? शायद भ्रष्टाचार के आरोप लगे इसलिए हारे होंगे। तो केजरीवाल जी ने जो जवाब दिया, भैया इसको छेड़ना मत, बिल्कुल ईको खत्म कर दो और हाथ हटा लो, बिल्कुल हाथ हटा लो, इससे पता लगे तेरे चक्कर में मोदी की निकालूं देवगौड़ा की निकल जाए। बिल्कुल हाथ हटा लो इससे। केजरीवाल जी से पूछा भाई साहब क्यों हारे दिल्ली में? आज मैं हंसी के अंदर पश्चाताप करना चाहता हूँ। पश्चाताप। मैंने कहा जी क्या पश्चाताप करना चाहते हो? आज मैं सारी हंसी के सामने कह रहा हूं, अगर मैंने कोई घोटाला कर दिया, अगर वो साबित हो जाए, मेरा कोई करप्शन साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। भाई साहब उनका 12 साल से एक ही काम था, वो सुबह से उठते थे, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर रोज एक ही डायलॉग बोलते थे, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। अच्छा दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी। बहुत मन से आप सुन रहे, आनंद आ रहा है। हमारी माताएं बहनें इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं और खुल के हंस रही हैं। हरियाणा की महिलाएं हंसती हैं सर खुल के। मेरी माँ तो हरियाणा की, मुझे पता है। राजस्थान में महिलाएं खुल के हंसती है, पंजाब में खुल के हंसती है, दिल्ली में नहीं हंसती। दिल्ली में भाई साहब कवि सम्मेलन कराओ, 4-5 दिल्ली की महिलाएं सामने बिठा दो, कवि की लाश जाएगी वहां से।
उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। वाह 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 वाह। क्योंकि भाई साहब अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, किसी से पूछ लो कोई अपनी उम्र बताते नहीं ठीक, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक आध कोई ईमानदार होते हैं गौरी मिश्रा के जैसी, जो बता देते हैं 51 हो गई, हर कोई नहीं बता पाता। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। वाह। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोई चीज। अच्छा सर अभी मेरी, अच्छा कोई नहीं बताती भाई साहब। धर्मी रतेरिया जी कहाँ बैठे हुए हैं? आ रहे हैं अभी पीछे। मनमोहन जी आप भी पूछ लेना भाभी जी से जाके, उन्होंने भी सही नहीं बताई होगी। हाँ मेरे को पता है, कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता है ना, तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। सर मेरी तो हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती, पत्नी अपने पति को बुलाता, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे आउट होकर बैट्समैन पेविलियन में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, उससे बात करना बंद कर देता है। अगले दिन बुलाएंगे कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। ये सारी टेंशन है, लेकिन आज नाम ही हंसी है, तो हंसी में हंसी के ठहाके आप लगा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। भैया इसको बंद कर दो। मैं जब जब भी इसको देखता हूं मुझे लगता है मैं शिशुपाल हूं और ये चक्र है। भैया प्लीज हटा लो इसको, ले जाओ। वैसे भी इतनी ऊंचाई से क्या देख रहे हो, सामने से दिखाओ ना। हाँ, इसको रख दो प्लीज, रख दो इसको, बुला लो इसको वापस। ये एआई है, रोबोट है, इनका भरोसा नहीं कब बिगड़ जाए। हाँ, और बैटरी खत्म होगी तो किसी के सर पे भी गिर सकता है, इसलिए इसको हटा लो। आइए, मुझे जैसा कि राजेश चेतन जी ने बताया कि मैं देश के बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है। हंसी में आज वैसे तो मैं सैकड़ों बार हंसी आया हूँ, लेकिन कभी समझ में पहली बार आया हूँ। भैया गड़बड़ कर रहा है कुछ, कुछ सॉफ्ट नहीं हो रहा माइक, या पता कुछ हाँ गला खींच रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है छेड़ना मत। पहली बार कभी सम्मेलन में आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ देश के बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस मंच पर बुलाया जाए और आनंद लिया जाए। बुलाऊं सबको? सबसे पहले मैं चाहता हूँ किसको बुलाएं सबसे पहले?